नमस्कार। आज हम क्लास 9th का चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नोन सेल इज। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? सेल सबसे छोटी स्मॉल सेल कौन सी होगी? ठीक है, माइकोप्लाज्मा होगी। ठीक है, सब माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल है। यदि ऑप्शन में पीपीएलओ आता है तो ये ऑप्शन सही होगा। ये दोनों ही राइट आंसर है। आगे अगर हम बात करें, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है? तो ये है सेंट्रियोल्स। वैक्यूल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस तो पाया जाता ही है एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, द सेल ऑर्गेनेल दैट हैज डीएनए। डीएनए किस में पाया जाता है? तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है और न्यूक्लियस में तो पाया जाता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे अगर हम बात करें वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? डिस्टर्ब वाटर बैलेंस इन एनिमल, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट सेल, आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल एंड लार्ज साइज इन प्लांट सेल। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि जो एनिमल सेल्स हैं उनमें स्मॉल साइज के वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं प्लांट सेल में क्या होगा? ये लार्ज साइज के वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन वाज यूज्ड टू स्टडी। किसके स्टडी में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज किया जाता है? तो इसका आंसर गोल्जी अपार्ट्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे हम बात करें, द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड। क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा सी, स्ट्रोमा। आगे अगर हम बात करें, विच सेल ऑर्गेनेल प्लेज ए crucial role in detoxifying many poisons and drugs in a cell। ये क्या पूछ रहा है? ये कौन है वो, किसका रोल्स है जो कि डिटॉक्सिफाइंग करता है पॉइजन्स को और ड्रग्स को सेल में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डिटॉक्स करता है पॉइजन्स और ड्रग्स को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, जो चिकने जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जा रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे थे। ठीक है, आगे हम बात करें, राइबोसोम में नॉट फाउंड अटैच टू। किस में अटैच नहीं रहते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट रहते हैं, गोल्जी अपार्ट्स में एब्सेंट रहते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे हम बात करें, विच वन इज द एनर्जी करेंसी इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी करेंसी की बात हो रही है। इसमें ज़्यादातर गलत आंसर कर देते हैं, इसका आंसर ग्लूकोज कर देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? ATP। ठीक है, ये गलत आंसर होगा। ATP इज द राइट आंसर। ठीक है, एनर्जी करेंसी क्या है? ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे अगर हम बात करें, द बैरियर बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द आउटर एनवायरनमेंट इन एन एनिमल सेल इज। एनिमल सेल की बात हो रही है, तो देखिए एनिमल सेल में सेल वॉल तो एब्सेंट रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, एक सेल। ठीक है, इसके क्या पूछ रहा है ये?
बिटवीन साइटोप्लाज्म, तो इसके अंदर का जो भी कुछ कंटेन है ये सब साइटोप्लाज्म हो जाएगा, बाहर का ये आउटर इन्वायरमेंट। अब इन दोनों के बीच की जो लेयर है ये बचती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस साइटोप्लाज्म में अंदर प्रेजेंट रहती है। साइटोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म है ही, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सिंथेसाइज्ड बाय, किसके द्वारा लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सिंथेसाइज्ड बाय, किसके द्वारा सिंथेसाइज होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। आगे अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू सेल्स फॉर, ऑर्गेनिजम्स न्यू सेल्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो देखिए ये ग्रोथ करके या रिप्रोडक्शन करके। तो इसकी अगर हम बात करें आंसर की, तो बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों ही करके ये न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि न्यू सेल्स प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। एक सेल से दो सेल्स बनेंगी, दो नए ऑर्गेनिजम्स भी बन सकते हैं। ठीक है, और एक ही सेल बॉडी में ग्रोथ भी हो सकती है, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही इसके में हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। आगे बात करते हैं हम, न्यू सेल्स ऑरिजिनेट बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, बाय रीजनरेशन ऑफ ओल्ड सेल्स, बाय सेल डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, फ्रॉम इनोग्रेट एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ द बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा बाय सेल डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि नई सेल्स वहीं से बनती हैं जो पुरानी सेल्स होती हैं। ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच डॉटर सेल्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कौन से टाइप की सेल है जिसमें डिवीजन होने पर हाफ नंबर रह जाते हैं क्रोमोसोम के? ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? इसमें देखिए मियोसिस में क्या होगा, हाफ नंबर आ जाते हैं क्रोमोसोम के, क्योंकि इसमें एक सेल से 4 सेल फॉर्म होती हैं, और ये गैमीट सेल बनाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। आगे बात करें, द आउटर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, कौन है वो जिसमें आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगी? तो ये राइबोसोम हो जाएगा। ये आप याद करके रखें, ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट में। आगे बात करें, क्रोमोसोम्स डू नॉट अकर इन पेयर्स, क्रोमोसोम किसमें पेयर्स में नहीं पाए जाते, मतलब कि किसी में भी कोई कौन है जिसमें जोड़ी में क्रोमोसोम नहीं पाए जाएंगे? क्या जाइगोट में नहीं पाए जाते, क्या सोमेटिक सेल में, या गैमिट्स में, या सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैमीट में। गैमीट में पेयर्स नहीं पाए जाते, इसमें हाफ नंबर होते हैं क्रोमोसोम के। ठीक है, आगे बात करें, लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग बिकॉज इट, लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? कैन डाइजेस्ट पार्ट ऑफ इट्स ऑन सेल, कंटेन हाइड्रोलाइटिक इन एंजाइम्स, एंजाइम्स है ये। ठीक है,
कंटेन गुड वैक्यूल, हैज पैरासाइटिक एक्टिविटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैन डाइजेस्ट पार्ट इट ऑफ इट्स ऑन सेल, क्योंकि अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर सकता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। आगे बात करें हम, न्यूक्लियोइड इज फाउंड इन, न्यूक्लियोइड किसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा एंड ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया एंड ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी। क्या होगा इसका सही आंसर? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोइड पाया जाएगा। आगे बात करें हम, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? क्या डीएनए से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, आरएनए से, या डीएनए एंड प्रोटीन से बना होता है? तो क्रोमोसोम जो होता है डीएनए एंड प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। इसमें डीएनए होगा और एक प्रोटीन होगी, प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर के क्रोमोसोम बनता है, ठीक। लाइसोसोम अराइज फ्रॉम, लाइसोसोम कहां से अराइज होता है? तो गोल्जी अपार्ट से अराइज होता है। लाइसोसोम गोल्जी अपार्ट से अराइज होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।